गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। होमवर्क किया सबने? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आया? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा। कितना? 83%। किस किस का 83% आ गया? आ गया सबका? 581 आउट ऑफ 700 मार्क्स थे, परसेंटेज निकालनी थी, तो 581 डिवाइडेड बाय 700 इंटू 100, तो उसकी कटिंग करके हमारा आंसर आया 83%, 83%। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर और बाकी बच्चे सबका आ गया 62.3%, 62.3%। तीसरे क्वेश्चन का आंसर कुछ गलत है? नहीं। 525 में से है 475 मार्क्स। नहीं 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 नहीं, फिर से करो। 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ सबको, जल्दी से करो। 475 आउट ऑफ 525, 525 में से 475 नंबर है, इसका परसेंटेज निकालो। 90 पॉइंट क्या? हाँ, 90.47। 90.47 बोले थे, ओके ठीक है बेटा, 90.47। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर ये सबका आ गया 90.47। जब हम 475 अपॉन 525 करेंगे और इंटू 100 करेंगे, 100 और 525, 525 और 100 की आपस में कटिंग करके ऊपर 4 आ जाएगा और नीचे 21 आ जाएगा। अब 21 की 475 से कोई कटिंग नहीं हो सकती, इसलिए 475 को 4 से गुना करेंगे, ये आया 1900, 1900। इसको 21 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 90.47, 90.47। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या आया? हाँ, सबका आया 86%। ओके, 86% आएगा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। और उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या आया? 80 पॉइंट। हाँ, ये सभी दोबारा कैलकुलेट करो। 89, 95, 69, 79 और 80, इनको ऐड करो जरा, कितना आया टोटल? पांचों सब्जेक्ट्स का टोटल करो बेटा। हाँ, चार। नहीं बेटा, दोबारा करो, एडिंग में गलती कर रहे हो आप कहीं। 80, 80, 89, 8 और 9, 89, 99, फिर 95, 95, फिर 69 और फिर 79, 89 और फिर 80, 80। इनको ऐड करो जरा, कितना आता है ऐड करके। नहीं बेटा, गलत कर रहे हो आप एडिशन, दोबारा करो। नहीं, दोबारा करो। नहीं बेटा, टोटल में क्यों गलती कर रहे हो आप? एडिशन ठीक से करो। हाँ, 412 ठीक है, 412। अब 412 आएगा बेटा टोटल, ध्यान से करा करो। 412 आया इसका टोटल। अब 412 को 500 से डिवाइड करना है और 100 से गुना करना है। 412 अपॉन 500 इंटू 100। 100 और 500 की आपस में देखो जीरोस कटेंगी, दोनों जीरोस कट गई, 100 की और 500 की, तो हमारे पास आ गया 400। हाँ, 82.5 आएगा पूरा। हाँ, यस यस, क्योंकि ये पॉइंट के बाद नीचे 2 बच रहा है तो उसके साथ जीरो लगेगा। 5 4 20, तो ये आ गया 82.4%। ठीक है, पांचों क्वेश्चंस हो गए सबके। इस बार मैंने कम ही दिए थे आपको होमवर्क। अब अगर कंपैरिजन करना हो परसेंटेज का, मान लो एक बच्चे के 50 में से 35 नंबर आए, ठीक है, और दूसरे बच्चे के 40 में से 30 नंबर आए, तो आप कैसे कंपेयर करोगे कि किसके नंबर ज्यादा अच्छे हैं? 50 में से 35, 35 आउट ऑफ 50, या 40 में से 30? कैसे पता चला? आपने परसेंटेज निकालनी है दोनों की। 35, 35 है 50 में से, इसकी परसेंटेज निकाल लो कितनी आई, और 30 है 40 में से मार्क्स, तो इसकी परसेंटेज कितनी आई? आप मुझे परसेंटेज बताओ दोनों की। 35 आउट ऑफ 50 की परसेंटेज निकाल लो, फिर 30 आउट ऑफ 40 की परसेंटेज निकाल लो, किसकी परसेंटेज ज्यादा है? कितनी कितनी आई दोनों की? बेटा 75.5 कैसे ले आया? अच्छा, ये सिंपली आप बोलो। हाँ, दूसरे वाला 75 और पहला, सबका आ गया 70। सबका आ गया 70। सब बच्चे करें ना, आ गया सबका। देखो फर्स्ट था 35 आउट ऑफ 50, 35 अपॉन 50 इंटू 100, 50 इंटू 200 हो गया, 35 इंटू 2 70, पहला आया 70%, और दूसरा आया 30 आउट ऑफ 40, तो 30 अपॉन 40 को 100 से मल्टीप्लाई करो, इनकी कटिंग करके, तो ये आता है 75%। सबका आ गया।
और अगर मैं कहूँ कि 77 आउट ऑफ 80 मार्क्स आए हैं एक बच्चे के और दूसरे के 32 आउट ऑफ 40 आए हैं, तो अब आप क्या करोगे? कैसे पता करोगे कि किसके ज्यादा अच्छे हैं नंबर? निकालो परसेंटेज। 77 नंबर 80 में से आए हैं और 32 नंबर 40 में से आए हैं, तो किसकी परफॉर्मेंस बेटर है? नहीं, आप कैलकुलेट करके बताओ कितनी परसेंट आई दोनों का, ऐसे देख के। हाँ, 40 में से 32 था, 40 में से 32 था, 80 में से 77, 77 आउट ऑफ 80 और 32 आउट ऑफ 40, दोनों की परसेंटेज निकाल के बताओ मुझे पहले। और दूसरे का? ठीक है, सबका आया? बाकी बच्चों का? शिवानी, कांति कुमारी, राजदीप, आप लोगों का भी आ गया ये? जब 77 आउट ऑफ 80 था तो उसका परसेंटेज निकाल लो कितना आया? 96.25। सबका आया? आ गया अब ये मेथड बेटा। अब हम स्टेटमेंट वाले सम्स करेंगे। ये हो गया सबका? अगर आपका क्वेश्चन हो कि आप मार्केट से वेजिटेबल्स लेके आए कोई भी, तो उसमें से मान लो 15% उसका पार्ट जो था वो खराब निकला, आपने उसको फेंक दिया, ठीक है? तो जो फेंका था वो कितना था? तो मान लो जितने पीस आपने खरीदे थे उसका 15% खराब निकला, और अगर हम कहें कि टोटल नंबर जो आपने फेंका खराब था वो था 30, ठीक है? तो अब आप मेरे को बताओ कि टोटल कितना था? 45 था। मैं बोल रही हूँ कि जितना आपने क्वांटिटी ली थी, जो भी सामान लिया था, उसका अगर 15% पार्ट खराब था, आपने फेंक दिया, और असल में जो फेंका था वो 30 था, 30 फेंका आपने, तो आपने ये निकालना है कि टोटल था कितना। 15% ऑफ, इसको आप ऐसे करोगे, 15% ऑफ जो चीज निकालनी है उसको हम x ले लेते हैं, जो चीज हमें फाइंड करनी होती है ना उसको हम x मान लेते हैं। तो 15%, 15/100 इंटू x बराबर है 30 के। अब आप x निकालो। x नहीं बेटा, x निकालो। अब आप मेथड लगाना सीखो। मैं एक सम मैं करवाती हूँ, फिर आप करना, ठीक है? अब आप ध्यान से सुनो। मैंने आपको बोला कि वेजिटेबल्स ली, आपने सब्जी खरीदी, उसका 15% खराब निकला, और जितने पीसेस खराब निकले वो थे 30 पीस खराब निकले। इधर हम कह रहे हैं 15%, मतलब अगर हमने 100 खरीदे हैं तो उसमें से 15 खराब निकले हैं। अब अगर 30 खराब निकले तो टोटल हमने खरीदे कितने थे, ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए, एक मिनट मेरे को समझाने दो, आप मत बोलो, आप ध्यान से सुनो सिर्फ। 15% ऑफ वेजिटेबल्स आर थ्रोन अवे, 15% वेजिटेबल्स को फेंक दिया गया क्योंकि वो खराब थी, और असल में जितना फेंका है वो है 30, ठीक है? मान लो 15 पीसेस आपने फेंक दिए, 15%, और असल में जो फेंके हैं वो है 30, टोटल में से 30 फेंके हैं, तो कितने पीसेस आपने खरीदे थे? तो इसको हम करने के लिए x मान लेंगे कि मान लो हमने x पीस खरीदे थे, तो 15% ऑफ x इज इक्वल टू 30, 15% गुना x बराबर है 30 के। अब आपको x फाइंड करना है। x बराबर हो गया 30। अब ये 15/100 जो है ये दूसरी साइड चला जाएगा, राइट साइड पे, तो ये हो जाएगा 30 गुना 100/15। अब 15 और 30 की कटिंग हो रही है, 15 गुना 2 30, 2 गुना 100 200, 200 आंसर आएगा। 15 है। हाँ, हाँ, 100 में से 15 खराब निकला था, 200 में से 30 निकला। 15%, 15% मतलब 15/100 गुना x। आपको लीनियर इक्वेशंस करनी आती हैं? सबको आती है इक्वेशंस? तो हमारी इक्वेशन बन गई 15/100 गुना x बराबर है 30 के। x निकालो। x के लिए जो चीज इधर गुना हो रही होती है वो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाती है, ये सबको पता है ना? आपको यूनिटरी मेथड लगाना आता है? इकाई वाला मेथड आता है कि अगर 15 पीस खराब है तो टोटल लिए थे हमने 100, अगर एक पीस खराब है तो 100/15 लिए, और अगर 30 पीस खराब है तो 100/15 गुना 30। ये आता है मेथड। रेशियो प्रोपोर्शन कहाँ से आ गया? यूनिटरी मेथड। हाँ, ये पता है सबको, यूनिटरी मेथड लगाना आता है। आपको ये आता है कि अगर एक बुक की कीमत 100 रुपए है तो 2 बुक की कितनी होगी? ये आता है ना?
तो अब मैं आपको कह रही, और अगर मैं कहूँ कि 2 बुक्स की रेट है 200 रुपया, एक बुक की निकालो। अगर 2 बुक्स की कीमत 200 रुपए है तो एक बुक की कीमत कितनी होगी? ये कैसे किया आपने? 200/2 किया ना। जब ज्यादा चीजों की कीमत दी हो और एक की निकालनी हो तब हम डिवाइड करते हैं ना, ये सबको पता है ना। और अगर अगर एक चीज की कीमत दी है और ज्यादा की निकालनी है तो हम गुना करते हैं, ये सबको पता है ना। तो अब हम वही कर रहे हैं। हम कर रहे हैं कि 15 पीस खराब निकले जब हमने 100 लिए, क्योंकि ये 15% है। 15% मतलब अगर हम 100 खरीदते हैं तो उसमें से 15 खराब निकले। ठीक है। अगर हम एक पीस खराब समझेंगे तो टोटल हमने कितने खरीदे? 100/15। अगर 15 पीस खराब निकलते हैं तो टोटल पीस लिए हमने 100। अगर एक पीस खराब निकलता है तो टोटल कितने लिए? 100/15। 100/15 ना। तो 30 का क्या करेंगे हम? 200 का क्या करेंगे? 200 को गुना करेंगे। तुम इक्वेशन को छोड़ो, अब मैं जो समझा रही हूँ वो समझो। अब मैं दूसरा मेथड करवा रही हूँ। अब दूसरा मेथड करवा रही हूँ, ध्यान से सुनो। मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अगर 15 पीस खराब निकले तो टोटल पीस लिए थे हमने 100। और अगर एक पीस खराब निकला तो टोटल कितने लिए? 100 को 15 से डिवाइड करेंगे ना। ठीक है। 100 100/15। और अगर मैं कहूँ कि 30, अब हमारे पास एक पीस की कीमत आ गई। एक पीस का वो आ गया ना कि 100/15 है। अब 30 पीस की क्या होगा? अगर हमने 30 पीस खराब निकले हैं हमारे सामान में से तो टोटल कितने हुए? 100/15 एक का था, उसको 30 से गुना कर दिया। ठीक है। अब इनकी आपस में कटिंग करो। 15 और 30 की आपस में कटिंग हो रही है। 15 एकम 15, 15 गुना 2 30, 2 गुना 100 200 आ गया। अब समझ आया ये मेथड? ये मेथड सबको समझ आ गया? आप जरा चुप रहोगे? आप बहुत बोलते हो सलोनी। आप चुप रहो जरा। ये बेटा ये वाला मेथड सबको समझ आ गया? किसी को नहीं आया तो बोलो। आ गया? आ गया। अब इसी, हाँ, 15 पीस खराब है तो टोटल है 100। एक पीस खराब होगा। 85 कैसे? मैं तो कह रही हूँ कि अगर एक पीस खराब होता तो टोटल कितने थे? 100/15। हाँ, मैं बोल रही हूँ 15% खराब है। 100 में से 15 खराब है। अगर एक खराब है तो टोटल हमने कितने खरीदे? 100/15। ये मेथड है, नोट करो। 100/15। और अगर हमने 30 खरीदे हैं तो 100/15 गुना 30। इसको कैलकुलेट किया तो ये आ गया 200। इसी, हाँ, अब इसी का दूसरा मेथड जिसको करना है वो करो। जिनको ये समझ आ गया वो ये लगाएंगे। ठीक है। अब सलोनी, अब आप ध्यान से सुनो दूसरा मेथड। दूसरा मेथड मैं ये ले रही हूँ, मैं मान रही हूँ कि टोटल जो हमने निकालना है, जो चीज अननोन होती है उसको हम x मान लेते हैं। अब हमने x मान, सब बच्चे ध्यान से सुनो इसको, ये मेथड भी आना चाहिए। मान लो हमने टोटल जो खरीदे हैं वो x है, तो उसमें से हम कह रहे हैं कि 15% खराब है। तो 15%, 15/100 इंटू x बराबर है 30 के। ये हमने 15% ऑफ x निकाला, जो हमें असल में दिया हुआ है 30 है। हमें आंसर पता है इसका कि 30 है जो खराब निकले हैं। x थे टोटल, x का 15% निकाल ले तो वो बराबर आएगा 30 के। इससे ये इक्वेशन बन गई। अब 15/100 गुना x बराबर है 30 के। तो हमने x निकालना है। x से जो चीज इधर लेफ्ट साइड पे बाई तरफ जो इक्वेशन के जो चीज गुना हो रही होती है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। तो जो न्यूमरेटर है वो उधर राइट साइड जाके नीचे चला जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो ये इक्वेशन 15/100 गुना x बराबर 30, ये बन गई। x बराबर है 30 गुना 100/15, 30 इंटू 100/15। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। 15 1 इज 15, 15 2 30। 15 गुना 1 15 होता है, 15 गुना 2 30 होता है। इनकी कटिंग हो गई। अब न्यूमरेटर में बचा 2 गुना 100, 2 इंटू 100। तो ये आ गया x इज इक्वल टू 200। अब बोलो किसको नहीं समझ आया? नहीं आया तो फिर छोड़ दो ये मेथड, वही वाला कर लो आप। जिनको आ गया वो ये मेथड लगा लो, जिनको नहीं आ रहा वो वही मेथड लगा लो। इसका मतलब आपको इक्वेशंस नहीं आती अभी। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इक्वेशंस कर लेंगे ना फिर ये भी सिखा दूंगी। ओके।
अभी हम यूनिटरी मेथड ही लगा लेते हैं जो आपको, ये सलोनी अब बताओ, आपको पहला मेथड तो समझ आ गया ना, बस वही लगा लो, ठीक है। अभी आपको, हाँ, उसको छोड़ दो, अभी बोल तो दिया आपको, उसको छोड़ दो अभी। जब मैं आपको जब मैं आपको इक्वेशंस का टॉपिक करवा दूंगी ना, फिर आपको ये भी समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको इक्वेशंस नहीं आती, इसीलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। वो सरलीकरण होता है, इक्वेशंस बनाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला टॉपिक, वो फिर मैं करवा दूंगी, तब आपको ये मेथड समझ आ जाएगा। अभी हम यूनिटरी मेथड लगा ले। यूनिटरी मेथड तो सबको आता है ना, इकाई वाला, ये तो आप सबको आता है। जैसे मैंने अभी बताया, एक बुक की इतनी कीमत है तो दो की कितनी निकालनी है, वो आती है आपको, है ना। चलो, अब हम फ्रूट खरीद लेते हैं अब। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। अभी अभी मेरी ना क्लास चल रही है, प्लीज थोड़ी देर बाद बात करें। हाँ बोलो, ये वाला समझ आ गया मेथड सबको। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने ऑरेंजेस खरीदे, ऑरेंजेस का 20% खराब निकले, ठीक है। 20% ऑफ ऑरेंजेस खराब निकले, और टोटल जो खराब निकले हैं वो मान लो 15 पीसेज है। अब आप टोटल नंबर ऑफ पीसेज निकालो। 20% खराब थे, 15 पीसेज खराब निकले। अब आप टोटल नंबर ऑफ पीसेज निकालो। ये बिल्कुल सेम लाइन पे होगा जो अभी मैंने करवाया। नहीं बेटा, 20% ऑरेंजेस खराब है, 20% खराब है, और 15 पीसेज ऐसे हैं जो खराब निकले। पहले कैलकुलेट कर लो सब। पहले आप, बाकी बच्चे सब, सभी अपने अपने आंसर बताते जाओ, मुझे पता चल जाएगा ठीक है कि गलत है। सबका आ गया 75। और अगर मैं कहूँ कि 20% ऑरेंजेस खराब निकले और टोटल ऑरेंज थे 200, तो अब आप बताओ खराब कितने निकले। 20% ऑरेंज खराब निकले और टोटल ऑरेंज हमने खरीदे थे 200, तो कितने खराब निकले। जिस बच्चे का भी नहीं आता आंसर वो मेरे को बता दे। 40 आ गया सबका। अगर मैं कहूँ कि 35% ऑफ एप्पल्स खराब निकले और जो खराब वाले एप्पल्स थे वो थे 80, तो टोटल कितने हुए। 28 कैसे। बेटा, बेटा आप ध्यान से सुनो, 35% ऑफ एप्पल्स रॉटन थे, खराब थे, और खराब जो थे असल में वो थे 80 पीसेस, 80, तो टोटल कितने हुए। वेरी गुड। अप्रोक्सीमेटली, इसको हम देखो, अब आधा काट के तो नहीं ना लिया हमने एप्पल, है ना, तो इसको अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं, 228 या 229 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। 228 ही ले लेते हैं इसका आंसर, ठीक है बेटा, शाबाश। बाकी बच्चे करो, ट्राई करो। 35%, 35 खराब है तो टोटल थे 100, एक खराब है तो टोटल कितने हुए। 100 को 35 से डिवाइड कर दो, और अगर 80 खराब है तो उसको जो भी आया उसको 80 से गुना कर दो, तो ये आ जाएगा 100 बटा 35 गुना 80। इनकी कटिंग करो। नहीं नहीं बेटा नहीं, 80 इंटू 100 को 35 से डिवाइड करो, कटिंग करके देखो क्या आएगा। नहीं नहीं, उल्टा कर रहे हो ना आप। हाँ, क्या कर रहे हो आप। नहीं बेटा, मैंने बोला था 35% ऑफ एप्पल्स खराब निकले, ठीक है, और 80 खराब थे असल में, तो 35 अगर खराब है तो टोटल है 100, एक खराब है तो 100 को 35 से डिवाइड करेंगे, फिर 80 खराब है तो 100 बटा 35 गुना 80, तो ऊपर आएगा 100 गुना 80 और नीचे आएगा 35। अब करो कटिंग। हाँ, 80 बटा 35 को 100 से गुना करो तो ये आ जाता है 1600 बटा 7, 1600 अपॉन 7। जब 1600 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 228 एंड 4 अपॉन 7, तो अप्रोक्सीमेटली 228 आंसर। अगला क्वेश्चन लिखो। 1 डजन एग्स में से 4 एग्स रॉटन थे, 4 eggs out of 1 dozen are rotten. Find the number of eggs which are eatable. जो खाने के काबिल हैं ऐसे eggs का नंबर फाइंड करो। 1 डजन eggs खरीदे, 1 दर्जन, 1 दर्जन पता है सबको, 12 अंडे खरीदे, उनमें से 4 अंडे खराब निकले। आप फाइंड करो कि कितने ठीक थे उसमें से और कितने परसेंट ठीक है। आप ऐसे नहीं करके नहीं करो, बस सॉल्व करके बोलो, बाकी बच्चे भी पढ़ रहे होते हैं। पूनम, मन में करो, अपना म्यूट कर लिया करो। कितने परसेंट एग्स जो हैं वो ठीक हैं उनमें से। अब तो इजी हो गया था। 12 में से 8 अंडे ठीक हैं, सही हैं, तो परसेंट निकालो इसकी। 8 बटा 12 गुना 100,
कितना सिंपल है। हाँ ठीक है, बाकी बच्चे ठीक है, बाकी बच्चे भी मेरे को बताते जाएं ताकि मुझे पता चलता जाए कि आपका हो गया। हाँ शिवानी हो गया आपका, राजदीप, कांति कुमारी, जिसका नहीं हुआ मुझे बताओ बेटा, फिर मैं समझा देती हूँ फिर से। अच्छा, अब आप ध्यान से सुन लो, जिनका नहीं हुआ वो फिर से सुन लो। हमने 1 डज़न मतलब 12, 1 डज़न में 12 होते हैं। 1 डज़न एग्स खरीदे, अंडे खरीदे, उसमें से 4 अंडे खराब निकले। तो जो ठीक निकले वो कितने हैं? 12 में से 4 माइनस कर दिए, 8 आ गए। ठीक है, अभी तक हम सीधा वो ले रहे थे ना खराब वाले, क्योंकि हमें दिए हुए थे वो खराब थे। अब हमारा क्वेश्चन है, हमने परसेंट निकालनी कि कितने परसेंट अंडे ठीक निकले। तो ठीक के लिए हमें 12 में से 4 माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 8 अंडे ठीक थे। 8 कितने में से थे जो ठीक थे? 12 में से। तो 8 को 12 से डिवाइड किया और परसेंट निकालनी है। अगर 12 में से 8 ठीक है तो 100 में से कितने होंगे? 8 बटा 12 गुना 100। 8 और 12 की आपस में कटिंग हो जाएगी। 4 2 जार 8, 4 3 जार 12। 2 बटा 3, इसको 100 से गुना करेंगे तो ये और कटिंग हो नहीं रही, तो 2 को 100 से गुना किया 200 आया। 200 को 3 से भाग किया तो 66 और 2 बटा 3, 66 एंड 2/3%। तो इतने अंडे ठीक थे। ठीक है, समझ आया आप सबको? अब मान लो हमने 20 एप्पल्स खरीदे। ठीक है, 20 एप्पल्स खरीदे, उसमें से 2 एप्पल्स खराब निकले। ठीक है, तो अब आप बताओ कितने परसेंट एप्पल्स ठीक थे? बाकी लोग, ये तो बड़ी जल्दी निकाला आपने, वेरी गुड। अब अब 24 ऑरेंजेस लिए। ठीक है, 24 ऑरेंजेस लिए, उसमें से 6 ऑरेंजेस खराब निकले। ठीक है, तो कितने परसेंट खराब निकले? टोटल 24 ऑरेंज खरीदे, उसमें से 6 ऑरेंज खराब निकले, कितने परसेंट खराब निकले? 24 में से 6 खराब निकले, 100 में से कितने निकलेंगे? कैसे करोगे? 75 खराब निकले। कितने परसेंट खराब निकले? 24 में से 6 खराब है। नहीं, नो, नहीं बेटा, मैंने तो आपसे परसेंट पूछा है। 24 ऑरेंजेस खरीदे गए, उसमें से 6 ऑरेंज खराब निकले, तो कितने परसेंट ऑरेंज खराब निकले? क्वेश्चन ध्यान से सुनो। नो, नहीं बेटा, गलत है। 24 ऑरेंज खरीदे, उसमें से 6 ऑरेंज खराब निकले, तो कितने परसेंट ऑरेंज खराब निकले? ये पूछा है मैंने। नो। अच्छा ठीक है पूनम, पूनम आपका आंसर आ गया, और बच्चे भी आंसर दें। 24 में से 6 खराब निकले, तो ये हो गया 6 बटा 24 गुना 100। अब करो। पूनम आप कितना बोलते हो? आपको, पूनम आपको मैंने बोला कि आप बताओ। पूनम, पूनम म्यूट कर लो, आप जरा चुप करके बैठो। ठीक है सिंपी, और बच्चे? शिवानी आपका कितना आया? कांति कुमारी, रोहित, सबका 25 आ गया? 24, 6/24 इंटू 100 कटिंग करके बताओ कितना आ रहा है? 25% आ गया, सबका आ गया 25%। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर एक क्लास में, अगर एक क्लास में 70 बच्चे हैं और उसमें 36 गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, तो कितने परसेंट लड़के हैं? 70 की क्लास है, उसमें 36 गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, कितने परसेंट बॉयज हैं? 10%। कैसे? नहीं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 70, नंबर ऑफ गर्ल्स है 36, उसमें 36 लड़कियां हैं। नंबर ऑफ बॉयज निकालो पहले, फिर कितने परसेंट बॉयज हैं, 70 में कितने परसेंट हैं बॉयज, ये निकालना है। नहीं बेटा, आप पहले 70 में से नंबर ऑफ गर्ल्स को माइनस करो, फिर नंबर ऑफ बॉयज पता चलेगा आपको। कितना आया? हाँ 34, वेरी गुड। अब इसका परसेंट निकाल लो। 34 कितने में से है? 70 में से ना, तो 100 में से कितना होगा? 34/70 इंटू 100 आ गया। अब कितना? परसेंट, वेरी गुड। हाँ ठीक है, वेरी गुड। आप इसको 48.6% भी कह सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 49%, वेरी गुड। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना। चलो अब क्लास ओवर करते हैं। ओके, गुड बाय।